लेकिन अ, लेकिन वो जो है उनसे बाद में मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उनको ये भी बोला है कि आप हमारे साथ जॉइन हो सकते हैं और शुरुआत सबसे पहले वो ये करेंगे जो आज हम सीखने वाले हैं, जो आज हमें सर सिखाने वाले हैं, हम उसी से शुरुआत करेंगे। I mean, he's not a friend. I mean, he's a friend, but he owns a Christian network and all that. So he just, I invited him for dinner. But he's a man of God, so not just, just a worldly friend, but he's in the Lord. That's how I know him. सो वो जो इनके जो मित्र आए हैं, वो कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो प्रभु में हैं और वो भी प्रभु के एक जन हैं और उनको आज जो है सर ने अपने पास डिनर के लिए इनवाइट किया है और फिर उसके बाद जो है उन्होंने इसलिए इनवाइट किया कि आज वो भी इनके साथ जो है व्यक्तिगत तौर पे भी संगति करेंगे और इस क्लास में भी संगति करेंगे। No, no, he runs a Christian television network. He runs one. You know him. I'm sure most of you know him. But he runs it, so it's pretty heavy. I would have liked him to join and talk, but let's see how it goes. तो उनके पास पहले एक टीवी का प्रोग्राम भी वो चलाते थे, लेकिन हो सकता है आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे। सो आज उनको उन्होंने इनवाइट किया है यहाँ पे, लेकिन देखते हैं आगे कैसे होता है, फिर देखेंगे। Now, my thinking was on that rich ruler whom, remember the one where Jesus makes the statement, it's easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich man to go to heaven. The encounter, that one, that parable is on my heart. सो आज की शाम जो मेरे हृदय में जो है, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, आपको बाइबल में ये कहानी याद होगी जिसमें जो है यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में बात की, एक धनी व्यक्ति से बात की, एक धनी व्यक्ति के बारे में बात की जिसमें उसने कहा कि धनी व्यक्ति का जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। ये से इसी तरीके से जैसे ऊँट का जो है सुई के नोक में से गुज़रना। आपको शायद ये कहानी पता होगी बाइबल में जैसे हम देखते हैं। Now, uh, traditionally, I had heard that it was because that man was very attached to his money, so he could not follow Jesus. I mean, so that parable was to teach him about being attached to money. So that's what I grew up thinking that parable meant. तो अब ये जो दृष्टांत है, इससे जो मैं समझ पाया हूँ ये है कि वो जो व्यक्ति की बात उसमें हो रही है, वो व्यक्ति बहुत धनी है और वो जो व्यक्ति है, वो अपने धन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित है। उसका आकर्षण उसके धन के ऊपर में लगा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के द्वारा जो इस बात को सिखा रहे हैं कि कैसे जो है एक धनी व्यक्ति जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। उसके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। So, but now I have a different perspective on it and a very different perspective, and that's what I want to share with you. अभी जो है इसका जो है एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है और आज की रात, आज की शाम इसी दृष्टिकोण को मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। Okay, so before that, I was wondering about, because the reason I never understood this previously is because how I looked at the Gospels, the perception that one traditionally says, the New Testament. Here are the four Gospels and here are the letters. So I always look at it that way, and that's why I was not able to get the revelation which I want to share with अभी देखिए आपको पता है अगर हम थोड़ा-सा जो है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस बात को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस दृष्टांत में क्या कहा गया है, उसका मतलब क्या है। लेकिन जब हम गॉस्पेल्स जो सुसमाचार की किताबें जैसे हम जानते हैं कि 4 सुसमाचार की किताबें हैं और उसके बाद आगे जो है पत्रियाँ हैं। जब हम उनको उस तरीके से पढ़ते हैं, तो फिर हमें जो है इस आयत में जो इसका जो प्रकाशन है, वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे पास इसका एक नया दृष्टिकोण, एक नया प्रकाशन है, वही आज की रात मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। because sometimes we do see what appear to be inconsistencies, but I have an explanation for that. It is not inconsistencies, it's just that we don't see and read the gospel and the Bible the way they should be read. So it might appear that some stories have inconsistencies, and then we can lead to a incorrect conclusion. But let me explain to you how these inconsistencies are resolved.
अब देखिए कई बार क्या होता है जब हम लगातार इन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कई बार उसके लगातार पढ़ने के द्वारा, लगातार उसमें बने रहने के द्वारा, उसको जानने के द्वारा हम जो है कई बार जो है, जो वचन में सही बातें लिखी हुई हैं उनको उनका जो सही मायने में है, उनका जो सही मायने हैं, उनका जो असली मतलब है, जो वो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है। और कई बार जो है ऐसी जब ये उतार-चढ़ाव ऊपर-नीचे होता रहता है, तो उसकी वजह से हमको वचन को सही प्रकार से समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये जो जब इसमें हम स्थिरता के साथ बने नहीं रहते हैं, तो इसका क्या होता है? आज इसके बारे में हम देखेंगे। Okay, so go to Matthew chapter 21, verse 19. आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है 21 का 19। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। Now, it is, it seems to you and me, when you read this, that Jesus just cursed the fig tree and immediately was sukha, right? That's how it looks. अब देखिए हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया, उसे पत्ते मिले और खाने को कुछ नहीं मिला, तो उसने पेड़ से बोला और वो जो है तुरंत सूख गया। इस रीति से हम इसको देखते हैं। So, seeing this, we sometimes cast out demons or pray over somebody and then watch and see and expect immediate result, because if God is there, it should be what takes him time. So, we should see the healing or we should see the demons cast out, right? अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है और या फिर कोई बीमार व्यक्ति है और हम उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे हमने प्रार्थना किया उसी समय हमें उसका उत्तर मिले, उसी समय वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में से चले जाए, उसी समय वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए। इस प्रकार से हम सोचते हैं, चाहते हैं और हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और उसने हमें ऐसा ही सिखाया है। So, it need not be the case, and I'll see how the Bible will describe it, that it need not be the case. We take an inference, we take a message from here that we cast out a demon, we speak at our tongues, and immediately the result comes. But it doesn't happen that way. अब यहाँ पे आज की शाम हम इस बात को देखेंगे, समझेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, उसी समय निकल गया, बीमार के लिए प्रार्थना की, उसी समय चंगा हो गया। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन आज की रात हम जो है वचन में से सही मायने में देखेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं या चाहे हम अन्य भाषा बोलते हैं, तो कई बार वो कुछ समय को लेता है। इन बातों के बारे में देखेंगे इस दृष्टिकोण से कि ये ऐसा क्यों ऐसा होता है, क्या होता है? So we see, go to the next one, which is ye dekhkar. See, immediately he cursed, the fig tree withered, and this is what the disciples observed. अब देखिए जैसे हमने 19 में देखा कि कैसे यीशु मसीह ने पेड़ को बोला और पेड़ जो है तुरंत सूख गया। और उसके आगे 20 में हम देखेंगे कि फिर क्या होता है। और यहाँ पे लिखा है, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। So Jesus is God, right? So he says to the fig tree, and it dies instantly. The fig tree has to listen. So we think that when we pray, if it's according to God's word, God is a God, so it should instantly go away. Therefore, we also expect the same result in our ministry. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से उसको देखा, उसको बोला और तुरंत वो सूख गया। इसी रीति से हम भी अपने जीवन में ऐसे ही सोचते हैं कि यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, यदि हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो तुरंत वो निकल जाए। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, यदि हम उसके ऊपर में उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसी समय चंगा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये विश्वास की बात है, वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो जैसा यीशु मसीह ने कहा और तुरंत वो सूख गया, हम भी अपने जीवन में ऐसा ही प्रतिफल एकदम से देखना चाहते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि असल में मतलब क्या है? See, now what's the same thing described by Mark? अब देखिए यहाँ पर जो है ये सेम यही बात जो है ये मरकुस की किताब में भी बताई गई है।
Acha? And I want you to see the difference, which will look like inconsistency, like the Bible is talking two different things. But I want to show you this. So the minute we see this, no, I want you to reconcile. सो यहाँ पर जो है हम थोड़ा-सा इन दोनों आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा फ़र्क देखते हैं कि मत्ती में थोड़ा-सा कुछ और है, मरकुस में कुछ और। तो यही एक इनकंसिस्टेंसी है जिसको हम देखते हैं जिसकी वज़ह से फ़र्क पड़ता है। सो बाइबल में अलग-अलग जगह पे कुछ-कुछ बातें अलग-अलग हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। See, I believe every every word in this book is true. Even the full stop and the commas are true. So how come there is farak? And I will show you now the farak which will show. सो देखिए बाइबल में हम जानते हैं मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें भी उसमें लिखी गई है और जैसे कि अगर एक फुल स्टॉप भी है, यदि उसमें कॉमा भी है, ब्रैकेट भी है, तो उन सब पर मैं विश्वास करता हूँ, उन सब का मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो मत्ती की किताब में कुछ और है, मरकुस की किताब में कुछ और है, मतलब थोड़ा-सा फ़र्क है, तो उसी फ़र्क के बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। That's right. So go to now. Let's look at Mark chapter 11, verse 14, 14. सो यहाँ पर हम जो है मरकुस की किताब उसके 14 आयत को हम देखेंगे और यहाँ पे लिखा है कि इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए और उसके चेले सुन रहे थे। Okay. Now, then what happens? They go to. I'm just not going to go through the rest of the scriptures. They go to Jerusalem. They enter temple. He turns the money changers and all that. And then what happens? And then in the end, when the evening comes, they go out of the city. अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आगे की आयतों में नहीं जाऊँगा जैसे उसमें लिखा है कि उसने बोला फिर उसके बाद वो यरूशलेम में गए, वहाँ मंदिर में गए, मंदिर में उसने जो सराफे थे और जो व्यापार करने वाले थे उनके उसने टेबलों को उलट-पुलट कर दिया और उसके बाद शाम को फिर से जब वो वहाँ से निकले वापस आए तो उन्होंने पेड़ के पास देखा। तो इन सब बातों के बारे में नहीं देखेंगे लेकिन जो मुख्य बात है उसको हम देखेंगे। So he has cursed the fig tree. Nobody notices it. It looks like nothing has happened. He's gone to Jerusalem. He's done whatever ministry he has to do. And now for the night, wherever they're sleeping outside the city or something, they are sleeping. So looks like no result on the fig tree. अब देखिए, यहाँ पे जब हम मरकुस की किताब में इस बात को पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह ने उस पेड़ से बोला, तो उस समय एकदम से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे किसी ने उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया कि उसने बोला बस हो गया और कुछ नहीं। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन वहाँ से जब यीशु मसीह ने बोला, तो उसके बाद वो वहाँ से बिना ध्यान दिए इस बात पर वहाँ से चले गए। फिर वो यरूशलेम गए, उसने जो भी उसने सेवकाई करना था, वो सेवकाई को किया और रात उन्होंने कहाँ गुज़ारी, कहाँ नहीं गुज़ारी लेकिन उसके बाद जो है वो वापस आए, फिर उन्होंने जो है आकर उस अंजीर के पेड़ को देखते हैं। Now, long time after that, in the morning next day, watch, they are again passing the fig tree. This is not the same time. So they haven't seen the fig tree before withered. But now they are going to see it withered. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगले दिन लंबी रात के बाद अगले दिन सुबह फिर से वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले यीशु मसीह ने वहाँ पे जो भी बोला उस वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं देखा। लेकिन अगले दिन जब वो सुबह दिन के समय में वहाँ से गुज़र रहे थे, उसी अंजीर के पेड़ के पास से, तब उन्होंने उस पर ध्यान दिया। So go to Marcus chapter 11 and verse 20, please. ओके। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती उसका 11 अध्याय और उसकी 20वीं आयत लिखा है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। So, and then go to 21. Now Peter remembers. Wait, before that, Peter is now remembering. So it's been long time, huh? And see what Peter is remarking. So go to 21. अब देखिए 21वीं बात को हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह ने वो बात कही थी तो अगले दिन जब वो वहां से गुजरे तो पतरस को वो बात स्मरण आई और फिर 21 में कहता है कि पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। Okay. Uh, so obviously there are two accounts. One is saying instantly it got sugaya. Another one saying they've gone, done that, and the next day they were coming. A long time difference. They noticed that the Anjir ka jhad. So which of these two accounts are true?
सो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास 2 लेख है जिसमें हम एक ही घटना को पढ़ते हैं। पहले वाले लेख में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर जब यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा तो वो तुरंत सूख गया। लेकिन जब हम दूसरे लेख में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि उसी समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन, जो कि एक लंबा समय है, अगले दिन जब वो वहाँ से गुज़रे तब उन्होंने देखा कि वो अंजीर का पेड़ जो है वो जड़ तक सूखा हुआ है। अब आप इस बात को देखिए और सोचिए कि इन दोनों लेखों में से कौन-सा सही है, कौन-सा सच्चा है? Okay, you all are very good pastors. I just want to know, did you? I'm sure you came across this, well, this difference. How did you reconcile that to yourself? सो अब देखिए, मुझे पता है कि आप सब के सब यहाँ पर अच्छे पासवान हैं और मैं इस बात को जानता हूँ कि आपने पहले भी इन दोनों आयतों को, दोनों लेखों को पढ़ा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि एक में वो एकदम से सूख गया, लेकिन एक में बाद में Correct. सूखा। सो अब आप मुझे बताइए कि आप दोनों को कैसे देखते हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन में आप इनको कैसे लेते हैं? क्या समझते हैं आप इससे? Any volunteers, please? How did you? Everybody has to reconcile, right? When we see things not consistent, I think it should flag us. सो देखिए, मैं आपसे चाहता हूँ आप में से कोई भी जो है स्वयं इच्छा से जो है प्रति उत्तर दे सकता है, क्योंकि हमें इस बात को देखना है, समझना है कि कैसे हम इसको अपने जीवन में देखते हैं, कैसे इसको हम अपने जीवन में समझते हैं। Anybody just giving me how he reconciled? What is his explanation? Or you never thought about this? सो आप में से कोई भी स्व इच्छा से आप बता सकते हैं कि कैसे आप इसको अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, कैसे अपने जीवन में लेते हैं, कैसे आप इसको समझते हैं? या फिर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, या फिर यदि आपने इसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो कुछ भी है, तो आप में से कोई भी स्वेच्छा से प्रत्युत्तर दे सकता है। You want to tell? You want to tell? Bharan. Okay, no, he's not on this. All right. Anybody wants to volunteer or should we continue? क्या आप में से कोई भी प्रत्युत्तर देना चाहता है या फिर हम आगे बढ़ें? I am audible? No, no, that's okay. You've not been following what's happened. No, no, no. This is we are advanced. Okay. Now, the point is, okay. Nobody. See, when I see this, no, the way I always look at the Bible is, it's always a mystery, and the Holy Spirit has to explain. And so it looks like, and I believe every word, every comma, everything about the Bible is true. So when you see an inconsistency like this, it is kind of disturbing. And you've got to find out why this difference is there. अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे इस प्रकार से बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल में जो भी बातें लिखी है, जो भी फुल स्टॉप है, जो भी कॉमा है, जो भी ब्रैकेट है, उन सब पर मैं विश्वास करता हूँ, उन सब का अर्थ है। लेकिन जब हम इस प्रकार के एक फ़र्क को हम वचन में देखते हैं कि तब जो है हमारे अंदर कहीं न कहीं ये प्रश्न आता ही आता है कि वहाँ पर पहले लेख में ऐसा लिखा, दूसरे लेख में ऐसा लिखा है, दोनों में इतना फ़र्क है, तो क्या है, क्या नहीं है? अगर मैं इस बात को पढ़ता हूँ, मैं इस बात को अगर इस तरीके से इस फ़र्क को वचन में देखता हूँ, तो मेरे अंदर जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा असमंजस जैसा जो है पैदा हो जाता है और मैं उस बात के बारे में सोचता ही हूँ कि ऐसा क्यों है, क्या है? That's also because, for me, the starting point is everything in the Bible is infallible. It cannot be changed. Okay? So if I see any problem, if something looks inconsistent, the problem is with me and not the Bible. So I have to find out what the problem is with me, not the Bible. अब देखिए, बाइबल में जितनी भी बातें लिखी है, चाहे जो भी लिखा है, जैसे भी लिखा है, सो वो हम जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वो बिल्कुल सत्य है और वो बिल्कुल अटल है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसा फ़र्क मुझे दिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ असल में बाइबल में नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं है, वो गड़बड़ कहीं न कहीं मेरी खुद की समझ में है। सो जब हम इस प्रकार के परिस्थिति में से होकर गुज़रते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसमें हमें फ़र्क मिलता है, तो हमें चाहिए कि हम उस गड़बड़ी जो हमारी समझ में, उसको हम खोजें कि ऐसी क्या बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वचन सच्चा है, वचन अटल है, लेकिन जो समस्या है वो मुझ में है और उस समस्या का मुझे निदान करना है। So the way it is let us not judge the Bible through our experiences, but let us judge our experience through the Bible. I'm saying it again. Let us not read the Bible through our own worldly experiences. Instead, let us
deal the worldly experiences through the Bible. That's the opposite. आमेन। सो हमें देखिए मैं एक बात बड़े अच्छे से आपको बताना चाहता हूँ, तो बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें कभी भी बाइबल को जो है अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार उसको पढ़ना नहीं है, उसको समझना नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारी समझ है, जो हमारी सोच-विचार है, हमको उसको वचन के अनुसार अपनी सोच और समझ को हमें देखना चाहिए। Therefore, for example, in this case, see, there is a time difference, but it may not come out in the writing. The fig tree in both the cases died the minute Jesus cursed it. अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पे हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पे जब हम दोनों लेखों को पढ़ते, दोनों आयतों को पढ़ते, तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा जो है समय के फ़र्क को देखते हैं। सो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा-सा समय का फ़र्क हो सकता है। लेकिन हम ये इस बात को निश्चय जानते हैं कि जिस समय यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा, वो अंजीर का पेड़ उसी समय सूख गया। So the point is, what happens when somebody when somebody the tree dies? It's not that the leaves die; the root dies. So in both the cases, the root died. One, the root died, and he's describing the root is dead. The fig tree is dead. The other case, the root died, same thing, but for it to translate and the leaves to die and the rest of the tree, it took whatever 24 hours or more. अब देखिए क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं कि उस पेड़ से कहा कि वो जो है पेड़ जो है सूख गया, तो पेड़ को सूखने से पहले क्या है, सबसे पहले जो है उसकी जो जड़ है वो सूखेगी, वो मरेगी और जब वो सूखेगा तब जो है हम बोल सकते हैं कि पेड़ भी सूख गया। अब पेड़ सूखने का मतलब ये नहीं है कि पत्ते सूख गए, पत्ते झड़ गए, टहनियाँ सूख गई, टहनियाँ झड़ गई, नहीं। लेकिन पहले जब बोला तो उस समय जो है उसकी जो जड़ है वो सूख गई और उसके बाद जो है उसके जो पत्ते हैं, उसके जो टहनियाँ हैं, वो सूख गई और इन दोनों में जड़ सूखने में और पत्ते सूखने में, दोनों में एक गैप है, एक टाइम पीरियड है। So let's not mix say Paul's writing in Romans as a testimony. No, that is actually revelation. But the Gospels are just testimonies, simply reciting what exactly Jesus did on the earth. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे हम रोमियो की पत्री में जब हम पौलुस जब इस बात को लिखता है, बताता है, तो वो जो है वो प्रकाशन की बातों को बता रहा है। लेकिन जो ये गॉस्पेल्स है, ये जो सुसमाचार है, ये एक टेस्टिमनीज़ है, ये गवाही है और जो वो बता रहा है, वो जो है सेम उसी का एक प्रतिरूप है, जो प्रकाशन के तौर पे वो बता रहा है। So the point is now, uh, in human law, it's a principle. If there's a murder case, you have testimonies, right? You get this witness, you get another witness. A murder hua, kya dekha? Then another one comes, raat ko, din ko. Like the judge has to listen to determine that case. He has to look at the witnesses, testimonies of many witnesses. अब देखिए हमारे संसार में हम मनुष्यों के बीच में एक कानून है जो काम करता है। अब कैसे है कि मान लीजिए कि अगर किसी का कोई मर्डर हुआ है और उसकी जो है कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है, तो वो जो उसके ऊपर में जो मुकदमा चल रहा है, उसके लिए क्या होता है कि उसको स्थापित करने के लिए, उसको साबित करने के लिए वहाँ पर 1 या 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना गवाही के कोई भी मुकदमा जो है वो स्थापित नहीं हो सकता। So if two testimonies are exactly the same, then the way it is perceived is it is fake. They are both colluded. That means both have agreed. You will say this, and I will say this, and we will say the same. So one of the ways they check whether somebody's testimony is correct is it will point to the same direction, but there will be differences because of each person's different perception. अब देखिए क्या होता है कि अगर उस केस में जो है, उस सुनवाई में जो है
2 व्यक्ति गवाही दे रहे हैं, यदि इन दोनों की गवाही एक जैसी है, तो इसका मतलब वो फिर ठीक है। मतलब उसमें जो है थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि अब 2 गवाह हैं और 2 गवाह जो है उन्होंने एक ही बात को देखा और वो उस बात को बता रहे हैं। बेशक उनको जब वो गवाही दे रहे हैं, उनकी गवाही एक ही है, लेकिन उनकी गवाही को बताने में जो है दोनों का जो दृष्टिकोण है, दोनों को बताने का जो तरीका है वो अलग-अलग हो सकता है। क्योंकि दोनों का सोचने का नज़रिया, दोनों को बताने का नज़रिया, दोनों को जो है उसको प्रेज़ेंट करने का नज़रिया अलग-अलग हो सकता है। लेकिन यदि उनकी गवाही वो एक ही बात को बता रहे हैं, तो इससे साफ पता चल जाता है कि जो बात वो कह रहे हैं, वो सत्य ही है। So the very fact there are these differences which we saw in the fig tree is itself proof that that both that is it is not a setting that they said no, God said okay sabko just to make sure we create this, but each person's individual perception and testimony, and there is no collusion there. The word is collusion. That means Mark and Matthew did not say अरे ये सब हम लोग लिखेंगे. No, it is absolutely the truth. It's the honest truth that is in the Bible. So that actually, this difference itself indicates it's true. अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे मत्ती की किताब में और मरकुस की किताब में इन दोनों लेखों को पढ़ते हैं, तो वो दोनों अब क्या कर रहे हैं, वो दोनों जो है एक ही बात को साबित कर रहे हैं, एक ही बात को उन्होंने देखा और एक ही बात को वो कह रहे हैं। अब उन दोनों की बातों में थोड़ा-सा फ़र्क है और कई बार क्या होता है जब इस प्रकार से जब 2 बातें अलग-अलग होके मिलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार उनके बीचों में जो थोड़ा-सा जो है वो एक प्रकार का मतभेद हो होकर देखते हैं, एक समस्या को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जब वो दोनों बातों 2 जो है एक ही बात को बोल रहे हैं, बस उन दोनों बातों में बस इतना सा फ़र्क है, थोड़ा-सा समय का फ़र्क है। वो इसलिए है क्योंकि उनका देखने का नज़रिया, उनका समझने का नज़रिया और उस बात को बताने का नज़रिया थोड़ा-सा अलग-अलग है। लेकिन जो बात वो कह रहे हैं, उनकी बात एक ही है। इसीलिए उन दोनों की गवाही को देखकर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। So the very just small differences actually prove that the Bible is honest and is truth, right? That it is actually each person's the way he has written it. If it was exactly same, it would probably be, God has fixed it or people, the Christians fixed it, not that. So the very fact there are these small differences because each person, each of us, perceive things differently. Mark perceives it differently, Matthew perceives it differently, John perceives it differently, Luke perceives it for a variety of reasons, maybe time. So there is going bound to be differences, and therefore the Bible is the truth. It is honest. It does not exaggerate to make any point. अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की जो गवाही है, मत्ती की गवाही और मरकुस की गवाही क्योंकि इन दोनों के लेख में जो है एक ही बात बताई गई है। लेकिन इन दोनों ने जो एक ही बात बताई है, इन दोनों के बताने में जो है फ़र्क है और यही फ़र्क जो है एक सबसे बड़ा सबूत है, एक सबसे बड़ा प्रमाण है और एक सबसे बड़ा प्रूफ़ है कि जो बात वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सच्चा है। अगर मान लीजिए उन दोनों अगर मत्ती और मरकुस दोनों एक ही बात को जो है बिल्कुल एक ही तरीके से बताते तो इसका मतलब ये है कि ये सही नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है और इसमें कुछ ना कुछ पक्की बात है कि मिलावट है, बनावटी बात है। लेकिन उन दोनों के बीच बातों को एक ही बात को बताने में जो फ़र्क है वो इस बात को साबित करता है कि जो बात वहाँ पे लिखी गई है वो बिल्कुल सत्य है। इसीलिए बाइबल में हम इस बात को देखते हैं जहाँ पे भी हमें एक ही बात के विषय में अलग-अलग फ़र्क मिलता है, लेकिन उसका जो मतलब है वो एक ही है, तो वो बात सच्ची है। अब इसका जो फ़र्क का कारण वो क्या है? क्योंकि हर एक व्यक्ति का सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, बताने का नज़रिया अलग-अलग होता है। यही एक फ़र्क है, बाकी जो उनकी बात है वो एक ही है। See, is somebody, I was giving the case of a murder, no? If there is a person, a murderer, all right, now how does one describe him? Say if there are four witnesses and they're going to describe a murderer, how would they describe him? अभी देखिए मैंने आपको एक केस के बारे में एक उदाहरण दिया कि किसी का खून हुआ है और हत्या हुई है। अब वहाँ पर जो है एक व्यक्ति ने वो कैसे उस बात को जो है उसका वर्णन करेगा, कैसे उसको बताएगा, कैसे उसका व्याख्यान करेगा। अब मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, तो वो चारों व्यक्ति कैसे उस हत्या की जो घटना हुई है, जो उन्होंने देखी है, उसका व्याख्यान, उसका वर्णन वो किस प्रकार से करेंगे?
So there'll be four perspectives. One is looking at the front, he may see his nose. One is looking at the back, he may only see the back hair, there's no nose. One is seeing maybe a earring, and right side, on the left side, he may see some ears. So there are four different perspectives. Unless the four different perspectives have their own differences, then only you put those differences together at the four perspectives, then you get a picture. अब देखिए जो 4 व्यक्ति है वो कैसे वर्णन करेंगे उस हत्या की घटना का? देखिए अब जो पहला व्यक्ति है वो बिल्कुल उसको सामने से देख रहा है, जो उसके आँख, नाक, मुँह को देख रहा है। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो पीछे से सर को देख रहा है। फिर जो तीसरा व्यक्ति है हो सकता है कि वो जो दाहिने कान है उसकी तरफ वहाँ से जो है वो उस व्यक्ति को देख रहा है और चौथा व्यक्ति जो है जो बायाँ कान है उस तरफ से देख रहा है। अब क्या है कि उस घटना को होते हुए देख रहे हैं तो वो चारों व्यक्ति अपने-अपने तरीके से उस घटना का वर्णन करेंगे। लेकिन जब उन चारों की गवाही को, उन चारों की बातों को एक साथ लिया जाएगा, एक साथ मिलाया जाएगा या एक साथ जोड़ा जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि असल में कहानी क्या है और क्या हुआ है। So many people have written the Bible, right? There are 65 books or whatever the Catholic is, 70 books or something. Now, these books you have to put together and create the picture in your life. And so therefore, you have to, these are snapshots, okay, of man, snapshot of an invisible God, the Spirit. And you have to put the snapshots of the Bible in this book. And it's not by one person, by many. And the quick snapshots, and then you create that image. Image means that knowledge of God. अब देखिए जो बाइबल है ये जो है कई सारे लोगों ने इसको लिखा है और इसमें देखिए जो 66 किताबें और जो कैथलिक बाइबल उसमें थोड़ा सा ज्यादा किताबें लेकिन इनको जो है बहुत सारे अलग-अलग लेखकों ने लिखा है। जब आप इनको मिलाते हो तब आपको असल में पता चलता है कि वचन क्या है, परमेश्वर क्या है और बाइबल क्या है, वो क्या बोलती है तब आपको उसका पता चलता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है वो जो एक स्नैपशॉट है, आप उन तस्वीरों को एक जो है इमेजिनेशन के तौर पे देखिए और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये वचन कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। जब आप इस प्रकार से उन स्नैपशॉट्स को, उन तस्वीरों को देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये असल में जो तस्वीर है वो क्या है और ये तस्वीर का मतलब क्या है कि आपको उसके परमेश्वर के ज्ञान के बारे में पता चलेगा कि ये है क्या। See, there are about 40 people who have written these 66 books, okay? And therefore, they have not talked to each other what the books are about. Each one has been divinely inspired at different points. And then they have taken, imagine just chota photo, no? In a phone, they have taken photos. And these photos are glimpses of God that they have encountered. Maybe Hosea encountered it with his wife. Somebody encountered it in, David, or encountered it with a bear or something like this. So all these episodes are man's glimpses of this invisible God the Spirit, and we have to put those photographs and in our mind understand who this God is that we are dealing with. अब देखिए अब जो बाइबल है उसमें 66 किताबें हैं और 66 किताबों को लिखने वाले 40 अलग-अलग लेखक हैं और ये जो 40 अलग-अलग लेखकों ने जो बाइबल को लिखा है, इन्होंने आपस में ये शायद एक-दूसरे को उन्होंने देखा भी नहीं होगा, एक-दूसरे से बात भी नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पवित्र आत्मा के जो है द्वारा सहायता से जो है परमेश्वर के वचन को लिखा। अब उन्होंने लिखा कैसे? क्योंकि जब उन्होंने जो है वो परमेश्वर के साथ चले, उन्होंने जो है परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की झलक को अपने आत्मा में या फिर प्रकाशन के द्वारा या कैसे भी उन्होंने परमेश्वर की झलक को देखा और उन्होंने क्या किया उस ग्लिम्प्स उस झलक के द्वारा जो है उनको इकट्ठा किया और उनको फिर ये मालूम चला कि ये मतलब परमेश्वर क्या है और फिर देखिए अब हो सकता है कि ये जो होशे है उसको कुछ और जो है उसको कुछ और थोड़ा-सा अलग मिला होगा और जो दाऊद है उसको जो है भालू के रूप में किसी और तरीके से उसने परमेश्वर की झलक को देखा होगा। इस प्रकार से जब उन्होंने अलग-अलग रीति से परमेश्वर की झलक को देखा, फिर उन्होंने जो है उसका वर्णन किया। जब हम इसको एक साथ
मिलाते हैं, एक साथ इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या है और वो कैसे काम करता है। So, that parable of that rich young ruler that we are going to now talk, I want to give you the background because everything is talking only about, and it is in a way, but only about his attachment to money. Well, no, the subject is much deeper. Jesus is teaching something quite deep there, and that's why I said that the gospel should not think he's only talking about money. But let's come to the meaning of that parable now. अभी देखिए हम फिर से उसी दृष्टांत के बारे में देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति के बारे में कहा कि धनी व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उस कहानी को बताने से पहले उसको समझने से पहले जो है समझने के लिए ये थोड़ा-सा जो बैकग्राउंड है, थोड़ा-सा जो दृष्टिकोण है उसको मैंने आपको बताया, समझाने की कोशिश किया कि कैसे जो सुसमाचार की किताब है वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर इन सुसमाचार की किताबों में हम इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बताई हैं, हर एक बात का एक बहुत गहरा मतलब है, उनका गहरा अर्थ है। और यहाँ पे जब यीशु मसीह इस खास दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं, तो उसके पीछे यीशु मसीह का मकसद क्या है, वो गहरी शिक्षा क्या है, उसके बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि हर बार हम जब भी हम इसको पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हम इसको जो है पूरी रीति से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अभी हम इसको देखने जा रहे हैं। So, last week we were talking about eternal life. This man comes to Jesus and says, Good master, what must I do? Remember this word do, to have eternal life. और पिछले सप्ताह हमने देखा था अनंत जीवन के बारे में, और वहाँ पे हमने इस बात को देखा था कि एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि क्या करूँ उसके बारे में हमने देखा था कि जो पूछ रहा था कि क्या करूँ? Now, when Jesus tells him, Oh, follow the commandments, we think Jesus is telling him, Acha, the 10 commandments that you have the law, follow it and you will have eternal life. That is what comes out through our carnal mind. But that is not the point in that parable, and that is against the teaching of Jesus in the parable. अब देखिए वहाँ पर यीशु मसीह ने जो उसको प्रत्युत्तर दिया था, क्या कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम जो है 10 आज्ञा हैं उनका पालन करो, और फिर जो है उस 10 आज्ञा का पालन करने के द्वारा तुम्हें जो है अनंत जीवन मिलेगा। बस इतना सा है। लेकिन अब देखिए हमारी समझ में जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको समझते हैं, तो हमारी समझ में बस यही आता है कि वो बस 10 आज्ञाओं का पालन करना है और हो गया। लेकिन असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम उसको जो है शारीरिक मन से उसको पढ़ते हैं, तो हम उसको ऐसे ही देखते हैं। लेकिन असल में जब यीशु मसीह ने ये बात उस व्यवस्थापक को कही, तो उसको ये भी बताया कि असल में उसको क्या सिखाना चाह रहा था, उसको क्या बताया, उस बात को हम नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अब इस बात को हम देखेंगे। Let me give you the conclusion first, so that as we go through this parable, you will understand. Otherwise, if I just take you to the parable, we will not really understand what Jesus is saying. So let me please listen to what I'm going to tell you, what really is the message of Jesus. All right? And then I'm going to take you into the parable. अब देखिए मैं पहले आपको जो है इस दृष्टांत का अर्थ बताऊँगा, ताकि आप जो है दोनों में जो है जो दूसरी बात है उसमें और इसमें जो है बिल्कुल भी असमंजस में ना पड़ जाएँ। पहले मैं आपको इस बात के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इसी बात को जब आपको मैं बताऊँगा, जब आप इसको समझ जाओगे, तो फिर उसी के साथ जो है दूसरी बात भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। So what is going to tell that person? See, this is the time has not arrived, right? Jesus is not gone on the cross, all right? So he can't really put it the way he should have. But what he is telling the rich young ruler is, listen, no man is good. You are a sinner no matter how hard you try. The only salvation for you is you need a savior. Okay, that is the only answer. So don't tell me what you got to do because there is nothing you can do. अब देखिए इस घटना में जो व्यक्ति यीशु मसीह को पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो वहां पर यीशु मसीह, देखिए अभी यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर गया नहीं है, उसने बलिदान नहीं किया है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको ये बताना चाह रहा है कि तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तेरे कार्य करने के द्वारा, तेरे कुछ भी करने के द्वारा तेरा उद्धार नहीं होगा। So when he called Jesus good, Jesus thought of his saying, what do you mean good? Why are you calling me good? There is a very important meaning there. Why are you telling me I am good? There is nobody good except God. He's saying अब that.
अब देखिए यहाँ पे उस व्यक्ति ने यीशु को क्या कहा कि हे उत्तम गुरु, उद्धार पाने के लिए मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ? जब उसने ऐसा बोला तब यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम केवल एक ही है और उसको छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। सो यहाँ What पे जब is यीशु मसीह ने इस बात को बोला तो इसका मतलब एक बहुत गहरा मतलब यहाँ पर इस बात का है। सो हम इसको देखते हैं। that means the sin of Adam, the way I described that sin, no, the sin nature, the DNA, उसका बीज, एडम का sin का बीज is inside you. No matter what you will never be able, because every man, and therefore every man except Jesus, in the Bible had that beach. All right, that beach has to be dead or removed from man. So that's what he is saying. No matter how hard you try to do it, you will not do it. And nobody is good because everybody has that beach. सो अब देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको क्यों ऐसा बोला क्योंकि देखिए अब वो जो व्यक्ति है उसके अंदर में जो है वो पाप का बीज है। पाप का मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आदम ने जो पाप किया उसकी वजह से वो जो पाप का जो बीज है, जो उसका जो पाप का जो स्वभाव है, उस बीज की वजह से वो सब मनुष्यों में फैल गया। वो सब मनुष्यों के अंदर में। फिर यहाँ पे यीशु मसीह उसको क्यों बोल इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं कि कोई भी उत्तम नहीं है क्योंकि सब मनुष्य के अंदर में जो है वो पाप का स्वभाव, वो पाप का बीज, आदम का बीज उनके अंदर में है जिसका खत्म होना ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई भी उत्तम नहीं, उत्तम केवल एक ही है। For that, no, maybe it was difficult for Jesus to explain even to his disciples. But we have to go through the revelations that Paul gets later. Unless you see those revelations, then you can understand this parable. अब देखिए हो सकता है देखिए ये जो बात है ये शायद यीशु मसीह को अपने चेलों को समझाने के लिए थोड़ा कठिन थी। लेकिन जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस ने जो प्रकाशन दिए हैं, उन प्रकाशनों के द्वारा जो है इन बातों को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। Go to Romans chapter 3, verse 20. तो हम यहाँ पर देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत और यहाँ पे लिखा है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। See, so now see, Paul is now coming back to the point which Jesus is telling that guy that Vyavastha, your works, will never, no matter how much, okay, how much works you do, because he asked, what must I do to get eternal life, right? So he says, no works. That is the meaning that Jesus is telling him. But how can you teach that to a Jew? How can you even teach that to a Christian? Because Christians also think it is how much I pray, how much I study the Bible, my works. Instead of saying, Jesus finished it on the cross, He is my Savior, and therefore I have eternal life. Finished, case closed. अब यहाँ पर देखिए कि यही वो बात है यहाँ पर यीशु मसीह जो उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि अपने कामों के द्वारा तू जो है अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि जो है उसके जो पाप का जो काम है उसके अपने कामों के द्वारा तू कभी भी जो है उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता है, अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें जो है जो नए नियम में जो आगे की पत्रियों में जो प्रकाशन है, प्रकाशनों को देखना जानना ज़रूरी है क्योंकि उन प्रकाशनों को देखकर ही जो है हम सुसमाचार की बातों को जो है आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने यही बात उसको समझाया कि अपने कामों के द्वारा तू कभी भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए अब ये बात जो है हमें जो है आज के समय में हम यहूदियों को कैसे समझाएँगे, विश्वासियों को कैसे समझाएँगे? वो तो इस प्रकार से सोचते हैं कि हम जितना प्रार्थना करेंगे, जितना उपवास करेंगे, जितना जो करेंगे तब हमारा हो जाएगा। लेकिन असल में केवल यीशु मसीह ही है क्योंकि उसने जो है क्रूस के ऊपर में सब कुछ पूरा कर दिया। उसने क्रूस के उस बलिदान के द्वारा जो है उस बीच को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया है, बस उसी के द्वारा जो है ये सारा जो पाप का स्वभाव है, पाप का जो बीज है, वो खत्म हो गया है। See, for this same reason, not just this ruler, Jewish ruler, but long after Jesus has been crucified, his faithful people, including Peter, he attacks Peter because Peter has still reverted back to the Jewish tradition.
when just by one sacrifice, it's all by grace. It comes through. In fact, it's not just, don't look at the Jews. Look at Peter, who has gone through all this. Even he reverts back to works. सो अब देखिए यहाँ पर जो है यदि हम पतरस के बारे में भी देखते हैं कि कैसे वो जो है यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी जो है उस बलिदान के बावजूद भी जो है वो कैसे जो है वापस उसी यहूदी संस्कृति में चले जाता है कि अनंत जीवन पाने के लिए वो अपने कामों को करने का प्रयास करता है। सो जब वो जो एक धनी व्यक्ति था जो अपने कामों के द्वारा जो है पूछता है कि मैं क्या करूं, और फिर जो दूसरे लोग हैं वो कैसे जो है उस अनंत जीवन की आशीष को पा सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है अपने कामों के द्वारा जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। और पतरस का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ रहते-रहते भी बाद में जो है कैसे वो पीछे हट गया और अपने कामों के द्वारा जो है उस उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश E- करता है। Even in Galatians, when Paul is really, upset about how Peter is reverting, this is his message hard to the Galatians. And that is in Galatians, let's take chapter 2, verse 16. अब देखिए यहाँ पे गलातियों की पत्री में भी हम देखते हैं कि पौलुस कैसे जो है जब वो पतरस जो है कामों के विषय में लेकर जो है अनंत जीवन के लिए उद्धार के लिए बोलता है, तो यहाँ पे जो अब जो पौलुस है वो बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को बोलता है, और हम देखेंगे गलातियों का चैप्टर सेकंड सर वर्स Yes, 16। second, verse 16. ओके, सो लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आमीन। Now, it looks to me, I'm not going, he says, which one? Because a man is going to say, I do then, which is a lie, but he's going to say, which one? So Jesus is going to say, you know what? Obey the law. It looks like Jesus is saying, all of us should obey the law. That's not the point. And I'll show you. I can take you to the scripture because go to Matthew chapter 19 of this man and go to verse uh, 18 and 19. See this. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी किसी को इस प्रकार से नहीं बोला, ये तो ऐसे ही हो गया कि तुम व्यवस्था का पालन करो तब तुम्हें मिलेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो। लेकिन यहाँ पे हम जो है मत्ती की किताब में और यहाँ पर जो है इन आयतों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या बोला गया है। मैथ्यू व्हिच चैप्टर सर? Matthew chapter 19. This is that ruler parable. Matthew chapter 19. You just jump there to uh, verses 18 and 19. ओके, सो हम पढ़ेंगे मत्ती 19 और उसका 18 और 19 को हम देखेंगे। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। Now, please, as much as it seems to us with our carnal mind that Jesus is saying, oh, all of us should be listening to the commandment, actually, he's just going to tell him, ideally, if you can follow the law completely, yes, try and do it. But the point is that no one, as we saw, can ever fill the law. And only Jesus fulfills the law. सो अब देखिए जब हम इन आयतों को अपने शारीरिक मन से पढ़ते हैं तो फिर से हम उसी बात को देखते हैं कि यहाँ पे कामों के द्वारा जो है अनंत जीवन प्राप्त होने की बात कर रही है। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा कि यदि आप इन कामों को पूरा करते, व्यवस्था के कामों को पूरा करते हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो व्यवस्था का पूरी रीति से पालन कर सके। केवल यीशु मसीह है जिसने व्यवस्था का पूरी रीति से उसको पूरा किया। तो यदि वो व्यवस्था को पूरा भी करते हैं तो भी उनको अनंत जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी उसको पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। So it's the same thing, of course, ahead of his time, that Paul writes in Romans and then he's upset in Galatians, etc. The same thing Jesus is telling this ruler, and that's why it's not coming out as clearly as when Paul brings it. It's because
The time has not arrived when Jesus has gone to the cross and then for the revelation of why he went on the cross. सो अब देखिए यहाँ पर जो है, जो बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है और उसके बाद जब पौलुस इन बातों को प्रकाशन में लिखता है, सो इन दोनों के बीच में लंबा समय है। और क्योंकि यहाँ पर जो है सेम चीज़ जो पौलुस अपने प्रकाशनों में आगे रोमियो की पत्री में बोलता है, उसके बाद गलातियों की पत्री में भी वो बोलता है। ये वही चीज़ है जो यीशु मसीह ने यहाँ पर मत्ती की किताब में कही। सो बस फ़र्क इतना है कि जो बातें यीशु मसीह ने यहाँ पर कही उस व्यक्ति से और जो पौलुस ने आगे प्रकाशनों में कहा है, उनके बीच में एक लंबा समय की अवधि है। और यहाँ पर जो है इसी बात को यहाँ पर समझाने के लिए यीशु मसीह ने उस बात को बोला कि व्यवस्था के कामों के द्वारा जो है, मतलब ये सेम चीज़ है जो पौलुस अपने प्रकाशनों में गलातियों की पत्री में और रोमियो की पत्री में बताता है। So when Jesus says, "Why do you call me God?" He's telling him, nobody is good because everybody has what? The sin gene, sin ka beej from Adam. So nobody is good. So don't call me good. Only God is good because he has not had the gene of sin in him. अब जब उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को उत्तम कहा, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? क्योंकि कोई भी उत्तम नहीं है, क्योंकि सबके अंदर में जो आदम की वजह से जो पाप का बीज जो उनके अंदर में आ गया, वो सबकी अंदर में है। इसी वजह से कोई भी उत्तम नहीं है, केवल एक ही उत्तम है और वो है परमेश्वर, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी गुनाह नहीं है। सो सिर्फ़ वही उत्तम है और उसके अलावा और कोई भी उत्तम नहीं है। Now Jesus also is God and does not have the sin. So Jesus is making a point. If you want to call me good, first thing you must accept me as your God, as your Lord God and Savior. Then you can understand that I am not having that beach of sin and therefore I am good. But if you don't think, if you think just I'm a teacher, like you're saying, then everybody else, including every human being, who is not good. That's the point he's saying when he starts asking, why are you calling me God? I'm good. Why are you calling me good? तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने उसको ये बात बोली कि कोई भी उत्तम नहीं है। और लेकिन हम यीशु मसीह के जब जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह में कुछ भी पाप नहीं था। वो बिल्कुल निष्कलंक, निष्पाप और निर्दोष व्यक्ति था। लेकिन फिर भी वो जो है क्यों वहाँ पर इसको जो है इस व्यक्ति को इस प्रकार से उत्तर देता है, क्योंकि यीशु मसीह उसको बोलता है कि अब उसने कोई पाप नहीं किया। अब यदि तू मुझे जो है प्रभु करके स्वीकार करता है, मुझ पर विश्वास करता है, तभी जो है तू मुझे उत्तम कह सकता है। लेकिन अभी जो है तुम जो है मुझे उस रीति से स्वीकार नहीं करते हो, देखते नहीं हो, लेकिन एक रबी के तौर पे या एक गुरु के तौर पे स्वीकार करते हो, एक मनुष्य के तौर पे स्वीकार करते हो, तो इसलिए फिर किसी ने भी पाप नहीं किए, सबके अंदर में पाप का बीज है, कोई भी पाप रहित नहीं है। सो इसीलिए उसने इस प्रकार से उस व्यक्ति से कहा था कि मैं जो हूँ मैं उत्तम, तू क्यों मुझे उत्तम कहता है? क्योंकि उत्तम परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी नहीं है। And when he tells the rich ruler that you must do this on the law, what he's saying is, yes, it's true that you have to go and try and fulfill the law. But the point is, you cannot fulfill the law. But the point is, he says, if you fulfill the law, you will get eternal life. सो अब देखिए, इसीलिए यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि तू जो है व्यवस्था की बातों का पालन कर। अब वो खुद जानता है कि व्यवस्था का कोई भी जो है व्यवस्था की बातों का पालन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसको कहता है कि तू यदि सच में यदि तू व्यवस्था की बातों का पालन करता है, तो तुझे अनंत जीवन मिलता है। So, see now Matthew chapter 5, verse 17, 17. तो हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। मत्ती 5 और उसकी 17वीं आयत। लिखा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। So, he's saying, yes, oh, law pura karna hai. But you have a see the way you will fulfill the law is if you accept me as your Lord God and Savior, because you are in me, you're born again with me, you're in me when I'm dying, crucified. So I will fulfill the law. I've come to fulfill it.
So that's what he's saying. The only way to get eternal life is to accept me, to die with me, and be born again. So that is what he's trying to tell this rich ruler, that there is no other way you can get eternal life by your works. सो अब देखिए जब यहाँ पे यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति को अनंत जीवन प्राप्त करने का तरीका बताया कि तुझे व्यवस्था के कामों को पूरा करना है। सो हम जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था के कामों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन केवल यीशु मसीह ही है जिसने व्यवस्था के कामों को पूरा किया। सो इसका जो है कहने का मतलब ये है कि यदि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो इसका मतलब उसने यीशु मसीह में होकर जो है व्यवस्था को पूरा कर दिया और तभी उसे जो है उद्धार मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह जो है व्यवस्था को पूरा करने के लिए ही क्रूस पे बलिदान होता है और कोई भी जो है व्यवस्था को पालन पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उनके अंदर में वो पाप का बीज है। इसीलिए यीशु मसीह जो है उस व्यवस्था के कामों को पूरा करता है और जब वो क्रूस पर मरता है तो हम उसके अंदर जो है यीशु मसीह में होकर क्रूस पर मरते हैं। सो इसीलिए जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, तब उस व्यक्ति को जो है यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा वो व्यवस्था के कामों को पूरा करता है और यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा उसको जो है अनंत जीवन मिलता है। Okay, so that's it's not about the rich man and his wealth and you asking us, please give money away to the poor. That's not the message. The message is accepting Jesus as your savior. That is the message of that parable. अब देखिए हम उस दृष्टांत के बारे में देखते हैं जो धनी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। सो अब यहाँ पर धनी का उद्धार पाने का मतलब ये नहीं है कि तू अपना सारा धन जो है गरीबों को दान कर दे, गरीबों में बांट दे, नहीं, उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं। लेकिन उसका असली मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। Okay. So anyway, brothers and sisters, thank you for this Wednesday class. I'm traveling a lot. I've come from the other side of the globe, so my time zones are different.